हे हेलो एवरीबॉडी, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। तो हम लोग क्या डिस्कस कर रहे थे? बेसिस की बात कर रहे थे, बेसिसिटी की बात कर रहे थे, ठीक है ना। जिसमें से हम लोगों ने एक ओवरऑल ऑर्डर निकाला था नाइट्रोजनस बेसिस का। उसमें ऑर्डर क्या निकल करके आया था बताओ? तो सबसे ज़्यादा ऑर्डर, सबसे ज़्यादा बेसिसिटी किसकी होती है? ग्वानिडीन की। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि उसके पास 3 इक्विवेलेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स होते हैं। जब वो प्रोटोनेशन करता है, प्रोटोनेट हो जाता है, तो उसके जो मतलब प्रोटोनेटेड जो हमारे पास में क्या मिलता है, कॉन्जुगेट एसिड मिलता है, वो ज़्यादा स्टेबल होता है, ठीक ना। उसके बाद में कौन आते हैं? एमिडिन्स आते हैं, है ना। एमिडिन्स में क्या था? दो हमारे पास में इक्विवेलेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बन रहे थे। और उसके बाद कौन आते हैं एमिडिन्स के बाद में? एमिडिन्स के बाद कौन थे? एलिफेटिक। एलिफेटिक के बाद पिरिडिन। पिरिडिन के बाद एरोमेटिक। एरोमेटिक यानी कि एनिलीन वाले, ठीक ना। और उसके बाद में हमारे पास में कौन आता था? पायरोल। पायरोल क्यों आता था? क्योंकि उसमें बोल सकते हो क्या कि एरोमेटिसिटी ही डिस्टर्ब हो जाती थी। जब वो अपना लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन देगा तो उसका एरोमेटिसिटी डिस्टर्ब हो जाएगा, यानी कि 6 पाई इलेक्ट्रॉन की बजाय कितना पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम आएगा? 4 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम, यानी कि एंटी एरोमेटिसिटी की तरफ जाएगा। और इसी वजह से वो जो है प्रोटोनेट होना नहीं चाहेगा, कोई भी जो है कम स्टेबल होना नहीं चाहता है, ठीक है ना। और उसके बाद थे हमारे पास में अमाइड, ठीक ना। अमाइड क्या होता है? सबसे लीस्ट नाइट्रोजनस बेसिस होता है अमाइड, ठीक है ना। अब हम लोग आगे बात करेंगे, और आगे किसकी बात करेंगे? एलिफेटिक और साइक्लिक अमाइन की बात कर रहे थे, ठीक ना। तो देख लो, हम लोग किसकी बात कर रहे थे? एलिफेटिक एंड साइक्लिक अमाइन की बात कर रहे थे। साइक्लिक अमाइन और एसाइक्लिक अमाइन में कौन ज्यादा बेसिक होगा, ठीक है ना। तो साइक्लिक अमाइन में क्या होता था? रिजिडिटी रही होती थी, या फिर आप बोल सकते हो क्या कि वहां पर अम्ब्रेला फ्लिपिंग जो है वो कम देखने को मिलेगा, ठीक है ना। तो देखो होता क्या हमारे पास में, जैसे कि एक हमारे पास में साइक्लिक अमाइन है। साइक्लिक अमाइन का स्ट्रक्चर है, कोई भी एक साइक्लिक अमाइन ले लेते हैं हम लोग। ये एक है जो कि क्या है? साइक्लिक अमाइन है, राइट। और एक दूसरा है हमारे पास में जो कि क्या होगा? एसाइक्लिक होगा, यानी कि ओपन चेन वाला, ठीक ना। यानी कि क्या है हमारे पास में, जैसे कि अब मान के चलो कि मेरे पास कुछ ऐसा आ जाए, ठीक ना। ऐसा कुछ आ जाए, ठीक है। तो ये क्या है हमारे पास में? एसाइक्लिक अमाइन है। दिस वन इज द एसाइक्लिक अमाइन। तो अब आप हमें बताओ कि ये जो साइक्लिक अमाइन है और एसाइक्लिक अमाइन में ज्यादा बेसिक कौन होगा? तो इसके लिए हमारे पास में क्या रहा होता है कि जो एसाइक्लिक अमीन अमाइंस होते हैं ना, उसमें क्या देखने को मिलता है? अम्ब्रेला फ्लिपिंग देखने को मिलता है, या फिर जिसको कि हम लोग क्या बोलते हैं? अमाइन इन्वर्जन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अमाइन इन्वर्जन बोलते हैं, ठीक है ना। लिखो, क्या देख सकते हो आप? लिखो कि एसाइक्लिक अमाइन जो होता है, यानी कि जिसको कि हम लोग क्या बोलते हैं? ओपन ओपन चेन वाले, ठीक है ना। इसमें क्या देखने को मिलता है? अमाइन इन्वर्जन देखने को मिलता है। क्या देखने को मिलता है? अमाइन इन्वर्जन देखने को मिलता है। या फिर यूं कहो कि इसको हम लोग क्या बोलते हैं? अम्ब्रेला फ्लिपिंग बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अम्ब्रेला फ्लिपिंग बोलते हैं, ठीक है। क्या होता है ये? तो एक्चुअल में जो अमाइंस है ना हमारे पास में, आपने छतरी लेकर के क्या होगा कि कभी मतलब काफी हवा में कभी निकला होगा, ठीक ना। तो छतरी क्या हो जाती है? उल्टा हो जाता है। छाता जो होता है ना, उल्टा हो जाता है कि नहीं? जस्ट लाइक दैट आप बोल सकते हो क्या कि जो हमारे पास में अमाइन है ना, जैसे कि अमाइन की बात करें तो अमाइन कुछ इस तरह से हमारे पास में लोन पेयर कुछ इस तरह से रहा होता है, हाइड्रोजन कुछ इस तरह से, अमोनिया का स्ट्रक्चर बना रहे हैं हम, ठीक है ना। तो ये क्या करता है हमारे पास में? ये लोन पेयर जो है ना, कभी क्या होता है हमारे पास में प्लेन पर आ जाता है, यानी कि कुछ ऐसा कुछ देखने को मिलेगा, नाइट्रोजन, और यहाँ पर क्या रहे होंगे? 3 हाइड्रोजन, कुछ इस तरह से रहा होगा। और यहाँ पर क्या रहे होते हैं? लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स रहे होते हैं, ठीक है। और ये कंटिन्यूसली कभी ऐसा रहा होगा, कभी वैसा रहा होगा, ठीक है ना। और कभी कभी तो क्या हो जाता है? उल्टा ही हो जाता है। यानी कि कहने का मतलब क्या है? नाइट्रोजन यहाँ पर रहा होगा तो लोन पेयर इधर की ओर आ जाता है, हाइड्रोजन कुछ इस तरह से हमारे पास में ऊपर की तरफ चले जाते हैं, कुछ इस तरह से, ठीक है ना। आप इस तरह से आप इमेजिन कर सकते हो, ठीक है ना। मतलब बोल सकते हो कि अम्ब्रेला की मतलब बोल सकते हो पहले ऐसा था, मतलब अब क्या हो गया? हवा देने की वजह से ऊपर की तरफ चला गया, ऐसा समझ सकते हो आप, ठीक है ना। तो ये लोन पेयर कभी ऊपर की तरफ रह रहा है, कभी नीचे की तरफ, मतलब ये क्या हो रहा है? इधर उधर हो रहा है। मतलब बोल सकते हो कि रेजोनेंस वाला, जैसे मतलब रेजोनेंस में क्या होता था? इधर उधर मूवमेंट होता था ना रेजोनेंस की वजह से, उसी तरह से यहाँ पर भी हो रहा है, कभी ऊपर की तरफ चला जाता है, कभी नीचे की तरफ आ जाता है। यानी कि मतलब एक जगह पर नहीं है, ठीक ना। इसका अगर शेप की बात करें इस वाले की, तो इस ये क्या शेप रहा होता है हमारे पास में? पिरामिडल। पिरामिडल
जियोमेट्री है, ठीक ना, क्या है, पिरामिडल जियोमेट्री है, ठीक ना, शेप बोल सकते हो, ठीक ना, क्या है, शेप है, ये पिरामिडल शेप है, ठीक है ना। और ये क्या हमारे पास में प्लेनर है, क्या है, प्लेनर है, क्या है, प्लेनर है, एक प्लेन पर आ जा रहा है, ठीक ना, यानी कि ये हाइड्रोजन जो है एक प्लेन पर है, कुछ इस तरह से है बोल सकते हो, कुछ ये हमारे पास में रहा होगा और कुछ इस तरह से ऐसा है हमारे पास में, ऐसा समझ लो आप, ठीक है ना। तो ये हमारे पास में रहा होता है और ये कंटिन्यूअसली होता रहेगा, ठीक है ना, क्या होता रहेगा, ये जो लोन पेयर है अम्ब्रेला इन्वर्जन की वजह से लोन पेयर की अवेलेबिलिटी जो है वो क्या होती है, कम होती है, और लोन पेयर की अवेलेबिलिटी कम होने की वजह से बेसिसिटी क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी, क्योंकि डोनेशन क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। ड्यू टू दिस अम्ब्रेला इन्वर्जन, आप क्या लिख सकते हो, ड्यू टू दिस अम्ब्रेला इन्वर्जन, क्या लिख सकते हो, ड्यू टू दिस, इसकी वजह से अवेलेबिलिटी ऑफ लोन पेयर जो होता है वो क्या हो जाता है, डिक्रीज हो जाता है। अवेलेबिलिटी ऑफ लोन पेयर विल बी डिक्रीजेस, अवेलेबिलिटी ऑफ लोन पेयर डिक्रीजेस, अवेलेबिलिटी जो है लोन पेयर का वो क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा, और डोनेशन इस वजह से क्या होगा, एंड हेंस डोनेशन विल बी डिक्रीजेस, एंड डोनेशन विल बी डिक्रीजेस, और डोनेशन जो है वो क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा, दैट इज आप क्या बोल सकते हो, बेसिसिटी विल बी डिक्रीजेस, और बेसिसिटी क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। बोलो बात समझ में आ रही है कि अम्ब्रेला इन्वर्जन होने की वजह से लोन पेयर कभी इधर जाता है कभी उधर जाता है, ठीक है ना, इसी वजह से मतलब बोल सकते हो क्या, अवेलेबिलिटी कम रहती है, मतलब एक जगह पर स्थिर नहीं रहता है, कहने का मतलब, तो डोनेशन क्या होगा, कम होगा, और डोनेशन कम होगा तो बेसिसिटी क्या होगी, कम होगी, ठीक ना। तो ये बात रही होती है अम्ब्रेला इन्वर्जन की। तो कंक्लूजन क्या निकल के आता है, बेसिसिटी ऑफ साइक्लिक अमीन जो होता है, साइक्लिक अमाइन का जो बेसिसिटी है वो क्या हो जाता है, हमारे पास में ज्यादा होता है एज कंपेयर टू द एसाइक्लिक अमाइन, ठीक है ना। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि वहां पर क्या होता है, रिजिडिटी आती है, मतलब एक जगह पर फिक्स रहता है, वहां पर फ्लिपिंग हम लोग को नहीं देखने को मिलता है ड्यू टू द साइक्लिक स्ट्रक्चर, ठीक ना। साइक्लिक होने की वजह से वहां पर फ्लिपिंग देखने को नहीं मिलता है, और फ्लिपिंग देखने को नहीं मिलेगा बोल, या फ्लिपिंग कम देखने को मिलेगा बोल सकते हो, फ्लिपिंग नहीं देखने को मिलेगा, और वहां पर लोन पेयर की अवेलेबिलिटी क्या होगी, कम होगी, और बेसिसिटी क्या होगा हमारे पास में, सॉरी साइक्लिक में हमारे पास में लोन पेयर की अवेलेबिलिटी ज्यादा होगी, और एसाइक्लिक में मतलब लोन पेयर की अवेलेबिलिटी कम होगी, ठीक है ना, ये बात रही होती है, ठीक है। तो अब लिखो, लिखो इतना नोट करो, तो कंक्लूजन क्या निकल करके आ रहा है, कंक्लूड करने वाली बात क्या है कि बेसिसिटी ऑफ साइक्लिक अमाइन, क्या लिखोगे, बेसिसिटी ऑफ साइक्लिक अमाइन is greater than that of, is greater than that of acyclic amine, है ना, कि acyclic amine के कंपैरिजन में साइक्लिक अमाइन का बेसिसिटी क्या होगा, ज्यादा होगा, क्योंकि यहाँ पर लोन पेयर की अवेलेबिलिटी जो है साइक्लिक अमाइंस में वो क्या होती है, ज्यादा होती है, जब क्या होगा, डिग्री क्या होगा, सेम होगा, व्हेन डिग्री इज सेम, व्हेन डिग्री इज सेम, ठीक है। तो कहने का मतलब क्या है कि अगर मेरे पास क्या था, जो स्ट्रक्चर बनाया था हम लोगों ने, ये स्ट्रक्चर था, यहाँ पर हाइड्रोजन था, और दूसरा क्या था हमारे पास में, नाइट्रोजन, 1 2 3 4 5, ठीक है। तो इस तरह से अगर हम बात करेंगे तो ये वाला जो हमारे पास में है ये क्या है, साइक्लिक अमाइन है, तो साइक्लिक अमाइन की बेसिसिटी क्या होगी हमारे पास में, ज्यादा होगी एज कंपेयर टू द साइक्लिक, क्योंकि यहाँ पर एसाइक्लिक, क्योंकि यहाँ पर क्या देखने को मिलेगा, अम्ब्रेला इन्वर्जन देखने को मिलता है, किसमें, जो हमारे पास में ओपन चेन वाले हैं, ठीक ना, ओपन चेन वाले में क्या देखने को मिलता है, अम्ब्रेला इन्वर्जन देखने को मिलता है, नॉट रिजिड, ठीक ना। अगर हम बात करेंगे इस वाले केस में क्या है, ये रिजिड है, मतलब एक जगह पर, इस साइक्लिक स्ट्रक्चर की वजह से ये रिजिड मतलब क्या, मतलब कठोर एक जगह पर हो गया, ठीक ना। ये हमारे पास में क्या है, यहाँ पर आप क्या बोल सकते हो कि ये क्या है, रिजिड है, क्या है, रिजिड है, ठीक ना। वेयर इज अगर इसकी बात करेंगे तो ये हमारे पास में क्या देखने को मिलता है, यहाँ पर अम्ब्रेला फ्लिपिंग देखने को मिलता है, क्या देखने को मिलता है, अम्ब्रेला फ्लिपिंग, और इसी वजह से लोन पेयर की अवेलेबिलिटी जो है वो क्या हो जाती है,
कम हो जाती है। अम्ब्रेला फ्लिपिंग की वजह से लोन पेयर की अवेलेबिलिटी कम हो जाती है, इसी वजह से यहाँ पर डोनेशन कम होता है, और डोनेशन कम होगा लोन पेयर का तो बेसिसिटी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, ठीक ना। और जैसे जैसे रिजिडिटी बढ़ेगा, मतलब बोल सकते हो कि रिजिडिटी बढ़ेगा मतलब क्या, रिजिड सिस्टम है मतलब क्या, रिजिड सिस्टम है मतलब लॉक्ड सिस्टम है बोल सकते हो, ठीक ना। क्या बोल सकते हो आप, लॉक्ड सिस्टम। रिजिड सिस्टम दैट मीन्स लॉक्ड सिस्टम। क्या बोल सकते हो आप, लॉक्ड सिस्टम। बोलो बात क्लियर है यहाँ पर। अब देखो इसके बाद जैसे जैसे रिजिडिटी बढ़ेगी वैसे वैसे क्या होगा हमारे पास में, बोल सकते हो क्या, बेसिसिटी बढ़ेगी, ठीक ना। अगर मतलब रिजिडिटी बढ़ेगा, रिजिडिटी बढ़ने का मतलब क्या है कि ग्रुप्स हम बढ़ाते चले गए, ग्रुप बड़े बड़े लगा दिए, ठीक ना, तो फिर अम्ब्रेला इन्वर्जन जो है कम होगा, ठीक ना। तो आप लिखो कि एज द रिजिडिटी इंक्रीजेस, सेकंड पॉइंट में आप लिखो एज द rigidity increases, जैसे जैसे क्या होगा रिजिडिटी इंक्रीज होगी वैसे वैसे क्या बोल सकते हो आप, रिजिडिटी इंक्रीज होगा तो लॉकिंग सिस्टम क्या होगा, बढ़ता जाएगा, लॉकिंग सिस्टम, या फिर बोल सकते हो लॉक्ड सिस्टम। लॉक्ड सिस्टम क्या होगा हमारे पास में, सिस्टम विल बी लॉक्ड एंड द बेसिसिटी विल बी इंक्रीजेस, एंड अमीन इन्वर्जन क्या होगा हमारे पास में, डिक्रीज होगा। अमाइन इन्वर्जन विल बी डिक्रीजेस, अमाइन इन्वर्जन डिक्रीजेस, अमाइन इन्वर्जन क्या होगा, डिक्रीज होगा, और अमाइन इन्वर्जन डिक्रीज होगा तो बोल सकते हो क्या, बेसिसिटी क्या होगी, बढ़ेगी, बेसिसिटी क्या होगी, इंक्रीज होगी, बेसिसिटी विल गोइंग टू बी इंक्रीजेस। बस यही बात अपने को ध्यान में रखना है। जैसे कि एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन क्या हमारे पास में, क्वेश्चन है Et2NH, ये एक है नाइट्रोजन के पास लोन पेयर है, और दूसरा है हमारे पास में ये, यहाँ पर नाइट्रोजन है और यहाँ पर क्या हाइड्रोजन है। तो बताओ बेसिसिटी जो है वो किसकी ज्यादा होगी, ठीक ना, बेसिसिटी किसकी ज्यादा होगी, या फिर ये हमारे पास में क्या है, एसाइक्लिक सिस्टम है या फिर एसाइक्लिक कंपाउंड है, ये हमारे पास में क्या है, साइक्लिक कंपाउंड है। तो अब बताओ कि इसमें बेसिसिटी जो है वो किसकी ज्यादा होगी, या फिर जो केबी है, केबी किसका ज्यादा होगा, बताओ। फाइंड द ऑर्डर ऑफ केबी, ठीक ना, फाइंड द ऑर्डर ऑफ केबी। आपको क्या फाइंड आउट करने के लिए कहा, कह रहे हैं हम, फाइंड द ऑर्डर ऑफ केबी। याद आ रहा है केबी, केबी क्या होता था हमारे पास में, डिसोसिएशन कांस्टेंट फॉर बेस, किसका हमारे पास में ज्यादा होता है, जहां पर हमारे पास में टूटने के बाद स्टेबिलिटी ज्यादा होगी, या फिर मतलब बोल सकते हो जिसकी बेसिसिटी ज्यादा होती है उसकी केबी की वैल्यू क्या होती है, ज्यादा होती है। बेसिसिटी तो बेसिसिटी किसकी ज्यादा होगी, साइक्लिक वाले की ज्यादा होगी एज कम्पेयर टू द एसाइक्लिक, और इसी वजह से बोल सकते हैं केबी जो है, अगर ये स्ट्रक्चर हमारे पास में 1 था और ये स्ट्रक्चर हमारे पास में 2 है, तो केबी का जो ऑर्डर होगा वो क्या होगा, 2 का ज्यादा होगा ओवर द 1, 2 का क्या होगा हमारे पास में ज्यादा होगा एज कम्पेयर टू द 1। यही बात अपने को ध्यान में रखना है। अब देखो इसके बाद क्या, कुछ सेट ऑफ क्वेश्चन करते हैं हम लोग। अब ध्यान दो इधर, अगर हम बात करें इसमें, इस क्वेश्चन में क्या है, रिजिडिटी, डिग्री तो सब हर किसी में हमारे पास में सेम है, ठीक है ना, मतलब वो डिग्री सेम नहीं है, इसमें हमारे पास में अलग अलग है, लेकिन फिर भी हम लोग रिजिडिटी को देखते हुए क्या कर सकते हैं, कंपेयर कर सकते हैं। क्या बात ध्यान में रखनी है, रिजिडिटी, ठीक है ना, क्या बात ध्यान में रखनी है, रिजिडिटी, कि जहां पर रिजिडिटी ज्यादा होगी वहां पर लोन पेयर की अवेलेबिलिटी ज्यादा, और अवेलेबिलिटी ज्यादा तो डोनेशन ज्यादा, डोनेशन ज्यादा तो बेसिसिटी ज्यादा, ठीक है ना। तो अगर हम बात करें तो इधर से जब इधर की तरफ जा रहे हैं तो फिर क्या हो रहा है, देख लो इन सिस्टम्स में क्या देखने को मिल रहा है, रिजिडिटी बढ़ते ही जा रही है। ये नाइट्रोजन पर जो लोन पेयर है ये हमारे पास में, इसकी रिजिडिटी क्या होती जा रही है, बढ़ती जा रही है, और रिजिडिटी बढ़ता है तो बेसिसिटी क्या होती है हमारे पास में, बढ़ती है, बेसिसिटी विल बी मोर। तो बताओ सबसे ज्यादा क्या होगा हमारे पास में, बेसिसिटी का ऑर्डर क्या निकल करके आने वाला है, बेसिसिटी का ऑर्डर विल कम्स आउट टू बी सी का सबसे ज्यादा, फिर बी का, और फिर क्या होगा, ए का। बोलो होगा, बिल्कुल होगा, यही होने वाला है, ठीक है ना। अब अगर हम बात करें नेक्स्ट वाले की, ठीक ना, रिजिडिटी हम लोग यहाँ पर समझ पा रहे हो ना आप, रिजिडिटी क्या हो रही है यहाँ पर बढ़ रही है, ठीक है ना। अगर इन सब में बात करेंगे तो अगेन आप देखो इसमें रिजिडिटी क्या सबसे ज्यादा है कि नहीं, इसमें रिजिडिटी सबसे ज्यादा है, तो बेसिसिटी का ऑर्डर क्या होगा यहाँ पर, सी का सबसे ज्यादा, फिर उसके बाद बी का, और फिर उसके बाद क्या होगा, ए का। सिंपल था, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं थी,
ठीक ना। आपको सिंपल ये देखना है कि कहाँ पर ज्यादा रिजिड सिस्टम है, ठीक ना। जहां पर ज्यादा रिजिड सिस्टम होगा उसकी बेसिसिटी ज्यादा होगी, ठीक है ना। क्योंकि हमारे पास में रिजिडिटी मोर देन दैट ऑफ बी ड्यू टू द लार्जर नंबर ऑफ साइज, ठीक ना। यहाँ पर हमारे पास में लार्जर नंबर ऑफ क्या है, हमारे पास में साइज है बोल सकते हो, ठीक ना। साइज क्या है, बड़ा है, ठीक ना। साइज क्या है, बड़ा है, इस वजह से ऐसा देखने को मिलेगा। इसमें भी सेम उसी तरह से बोल सकते हो, रिजिडिटी बड़ी होगी यानी कि बढ़ेगी, मतलब बोल सकते हो क्या साइज ज्यादा है ना, इसी वजह से। अब देखो इन दोनों में अगर कंपेयर करेंगे तो ए और बी में, इसमें क्या होगा, देखो आपको लग रहा होगा कि यहाँ पर बेसिसिटी का ऑर्डर जो है ना वो क्या आना चाहिए, बी का ज्यादा आना चाहिए एज कंपेयर टू द ए, बट ऐसा नहीं है, ठीक ना, ऐसा नहीं है। और ऐसा क्यों नहीं है, क्योंकि यहाँ पर क्या होगा, क्योंकि अब एक बात आप यहाँ पर नोट कर लो, एक बात नोट करने वाली बात क्या है कि जैसे जैसे आप क्या कंक्लूड कर रहे हो यहाँ पर, नंबर ऑफ रिंग्स अगर बढ़ेंगे ना, नंबर ऑफ रिंग्स अगर किसी सिस्टम में बढ़ते हुए दिख रहे हैं, नंबर ऑफ रिंग्स अगर इंक्रीज हो रहे हैं तो रिजिडिटी क्या होगा, इंक्रीज होगा। और रिजिडिटी इंक्रीज होगा, रिजिडिटी क्या होगा, इंक्रीज होगा, तो हम बोल सकते हैं बेसिसिटी क्या होगी, इंक्रीज होगी, बेसिसिटी विल बी इंक्रीजेस। अब इन दोनों सिस्टम की बात करेंगे तो ये दोनों ही क्या हमारे पास में रिजिड सिस्टम है, ठीक ना। तो बोथ आर द रिजिड सिस्टम, ए एंड बी बोथ आर द रिजिड सिस्टम, दोनों ही क्या हमारे पास में रिजिड सिस्टम है। और जब देखो जैसे जैसे हमारे पास में रिंग सिस्टम बढ़ते जा रहा है ना, तो मतलब बोल सकते हो केज लाइक स्ट्रक्चर, मतलब बोल सकते हो केज मतलब क्या, एक तरह का मतलब गुफा बोल सकते हो, एक छोटा सा मतलब सेंटर है, वहां पर जाकर के है हमारे पास में नाइट्रोजन, तो ये केज लाइक स्ट्रक्चर आप बोल सकते हो, इसको हम लोग बोल सकते हैं क्या, केज लाइक स्ट्रक्चर, ठीक ना। आप इसको केज लाइक स्ट्रक्चर बोल सकते हो, केज मतलब गुफा लाइक स्ट्रक्चर बोल सकते हो, ठीक है ना। तो ये हमारे पास में हो गया, बेसिसिटी हमारे पास में ए की ज्यादा होगी या फिर बी की ज्यादा होगी। तो हम क्या बोल रहे हैं कि ए और बी दोनों ही सिस्टम कैसा है, रिजिड है, बट बी सिस्टम में क्या है हमारे पास में, एस्टेरिक हिंड्रेंस है, क्या है, एस्टेरिक हिंड्रेंस। और इसी वजह से एस्टेरिक हिंड्रेंस जहां पर होगा उसकी बेसिसिटी क्या होगी, कम होगी, क्या होगी, बेसिसिटी कम होगी। तो लिखो साइक्लिक है, बट ये हमारे पास में क्या है, बायसाइक्लिक है। ये हमारे पास में क्या हम लिख सकते हैं, ये तो साइक्लिक है और इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं, बायसाइक्लिक। इस वाले सिस्टम को हम क्या बोल सकते हैं, बायसाइक्लिक, क्या बोल सकते हैं, बायसाइक्लिक बोल सकते हैं, ठीक है ना। बट ड्यू टू एस्टेरिक हिंड्रेंस प्रोटोनेशन क्या हो जाएगी, इसमें स्टॉप हो जाएगी, इस एस्टेरिक हिंड्रेंस की वजह से। ये जो ग्रुप लगा हुआ है, ये ग्रुप लगा हुआ है, इधर ये है हमारे पास में, यहाँ पर तो दो ही तरफ से है ना हमारे पास में, तो यहाँ पर तीन तरफ से, तो फिर देने में क्या होगी, लोन पेयर की डोनेशन में क्या आएगी, दिक्कत आएगी, यानी कि प्रोटोनेशन में दिक्कत आएगी। और इस वजह से हम लोग क्या बोल सकते हैं कि यहाँ पर डोनेशन कम होगा, डोनेशन कम होगा तो बेसिसिटी क्या होगी, कम होगी, ठीक है ना। बट यहाँ पर बाइसाइक्लिक सिस्टम है, बट यहाँ पर हम बोल सकते हो क्या, बट ड्यू टू एस्टेरिक हिंड्रेंस, किस वजह से, एस्टेरिक हिंड्रेंस मतलब बोल सकते हो बल्कि ग्रुप लगने की वजह से, ज्यादा ग्रुप लगने की वजह से यहाँ पर क्या होगा, एस्टेरिक हिंड्रेंस लगेगा और प्रोटोनेशन क्या हो जाएगी हमारे पास में, स्टॉप हो जाएगी। प्रोटोनेशन स्टॉप मतलब बोल सकते हो क्या, बेसिसिटी कम। प्रोटोनेशन स्टॉप मतलब क्या, बेसिसिटी कम। तो क्या होगा हमारे पास में, ए का ज्यादा होगा एज कंपेयर टू द बी। बोलो बात समझ में आ रही है। अब इन दोनों स्ट्रक्चर में अगर कंपेयर किया जाए तो ये स्ट्रक्चर ए है और ये स्ट्रक्चर बी है। तो अगेन देखो, अगेन अगर हम बात करें तो कंक्लूड करने वाली बात क्या है, फॉर मोर बेसिक स्ट्रेंथ कंपाउंड मस्ट हैव रिजिडिटी एज वेल एज नॉट इन्फ्लुएंस्ड बाय द एस्टेरिक हिंड्रेंस। रिजिड तो होना ही चाहिए बट एस्टेरिक हिंड्रेंस इन्फ्लुएंस नहीं करनी चाहिए, ठीक ना। जैसे कि देखो इन दोनों ही सिस्टम में क्या है, दोनों ही रिजिड सिस्टम है, बट ये वाला जो सिस्टम है, ये सिस्टम कैसा है, एस्टेरिक हिंड्रेंस से इन्फ्लुएंस्ड है, क्या है, एस्टेरिक हिंड्रेंस से इन्फ्लुएंस्ड है, ठीक है ना। तो सिमिलरली ये दोनों अगर सिस्टम की बात करेंगे, ये दोनों ही रिजिड है, अगेन देखो ये दोनों ही रिजिड है, बट ये वाला क्या है, एस्टेरिक हिंड्रेंस से क्या है, इन्फ्लुएंस्ड है, और इसी वजह से इसकी बेसिसिटी क्या होगी, कम होगी एज कंपेयर टू द ए, ठीक है ना। बोलो उधर लिखना हो चुका है क्या, ए नंबर, एक नंबर लिखना हो चुका है। तो आप देखो वहां पर लिख लो एक बात, क्या लिख लोगे, नोट में एक बात लिखो, क्या बात लिखोगे, कंक्लूड करने वाली बात कि फॉर मोर द बेसिसिटी कंपाउंड शुड बी रिजिड, कैसा होना चाहिए, रिजिड होना चाहिए, बट इन्फ्लुएंस नहीं होना चाहिए किससे, एस्टेरिक हिंड्रेंस से, दैट इज लेस हिंड्रेंस होना चाहिए। तो आप लिखो कंक्लूजन में इस बात को लिखो, कंक्लूड करने वाली बात क्या है, द मोर द बेसिक, फॉर द मोर बेसिक स्ट्रेंथ, क्या लिखोगे, फॉर द मोर
बेसिक स्ट्रेंथ, यानी कि बेसिक स्ट्रेंथ ज्यादा हो, इसके लिए सिस्टम शुड बी रिजिडिटी, सिस्टम मस्ट हैव रिजिडिटी, रिजिडिटी तो होनी चाहिए, बट नॉट इन्फ्लुएंस्ड बाय स्टेरिक हिंड्रेंस, स्टेरिक हिंड्रेंस से इन्फ्लुएंस्ड नहीं होनी चाहिए, ठीक है ना। ये बात अपने को ध्यान में रखना है कि स्टेरिक हिंड्रेंस वहां पर इन्फ्लुएंस ना करता हो, और इसी वजह से यहाँ पर जो बेसिसिटी का ऑर्डर आ रहा है, बोथ सिस्टम आर द रिजिड बट दिस सिस्टम इज इन्फ्लुएंस्ड बाय द स्टेरिक हिंड्रेंस, ये स्टेरिक हिंड्रेंस से इन्फ्लुएंस्ड है, इसी वजह से इसकी बेसिसिटी क्या होगी, कम होगी एज कंपेयर टू द फर्स्ट वन। अब इन दोनों सिस्टम की बात करें तो बताओ, इन दोनों सिस्टम की बात करें तो किसकी बेसिसिटी ज्यादा होगी बताओ, ए की ज्यादा होगी या फिर बी की ज्यादा होगी, बताओ बताओ, अरे किसकी ज्यादा होगी, हाँ फिर देखो आप खो गए, साइक्लिक एसाइक्लिक में खो गए, ठीक है ना। उसमें खोने से पहले आपको हमने ये बताया है ना कि ग्वानिडिन, ये देखो सिस्टम कैसा दिख रहा है, ग्वानिडिन लाइक दिख रहा है कि नहीं। अब ग्वानिडिन लाइक है मतलब क्या है, इसके पास हमारे पास में तीन तीन हमारे पास में लोन पेयर हैं और 3 इक्विवेलेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स देखने को मिलते हैं जब वो प्रोटोनेट होता है तो देखने को मिलता है ना। तो ये क्या होगा, ग्वानिडिन लाइक सिस्टम है ये, क्या है ये, ग्वानिडिन लाइक सिस्टम है, और इसी वजह से इसकी जो बेसिसिटी है वो क्या होगी हमारे पास में, ज्यादा होगी एज कंपेयर टू द दिस वन, ठीक है ना। क्योंकि ग्वानिडिन मोस्ट नाइट्रोजनस बेसिस होते हैं, ठीक है ना, ग्वानिडिन क्या होते हैं, मोस्ट नाइट्रोजनस बेसिस होते हैं, हम लोगों ने लास्ट क्लासेस में डिस्कस किया है, बिकॉज ऑफ 3 इक्विवेलेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स। कितने इक्विवेलेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स होते हैं, 3 इक्विवेलेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स होते हैं। अब देखो एक सिस्टम लेते हैं हम, ठीक ना, ये लिखना हो चुका है ना, मिटा दूं। अब देखो एक क्वेश्चन और है, ठीक ना, एक क्वेश्चन क्या है और है, जिसमें कि आपको बताना है क्या, बेसिसिटी ऑर्डर क्या होगी, ठीक ना। क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन ये है कि क्वेश्चन में आप थोड़ा सा हम चेंज कर दिए, और क्वेश्चन में क्या लिख दिया हमने यहाँ पर, नाइट्रोजन तो है, ये भी हमारे पास में क्या है, रिजिड सिस्टम है, और स्टेरिक हिंड्रेंस से ये भी इन्फ्लुएंस्ड है, और यहाँ पर भी नाइट्रोजन है। तो अब बताओ कि हमारे पास में बेसिसिटी किसकी ज्यादा होगी, बताओ बेसिसिटी किसकी ज्यादा होगी, ये ए है और ये बी है। देखो आप दो नाइट्रोजन को देख करके डायरेक्टली मत बोल दो कि ये हमारे पास में इसकी बेसिसिटी ज्यादा होगी, क्योंकि यहाँ पर दोनों क्या है हमारे पास में, दोनों सिस्टम आर रिजिड, बोथ सिस्टम्स आर द रिजिड। अगर हम बात करें ना, ये दोनों सिस्टम क्या है, बोथ सिस्टम्स आर रिजिड, बोथ सिस्टम्स क्या है, रिजिड है, बोथ सिस्टम्स आर रिजिड, और एज वेल एज बोथ सिस्टम्स आर इन्फ्लुएंस्ड बाय स्टेरिक हिंड्रेंस, ठीक ना, बोथ सिस्टम्स आर इन्फ्लुएंस्ड बाय स्टेरिक हिंड्रेंस। दोनों ही सिस्टम कैसे इन्फ्लुएंस्ड हैं, स्टेरिक हिंड्रेंस से इन्फ्लुएंस्ड है, और स्टेरिक हिंड्रेंस से इन्फ्लुएंस्ड है तो फिर हम लोग को आगे और भी फैक्टर देखने होंगे। तो डिफरेंस कहां पर आ रहा है, ये वाला नाइट्रोजन, यहां पर क्या है, कार्बन है, यहां पर नाइट्रोजन है। ये नाइट्रोजन जो है ये कैसा इफेक्ट लगाएगा, माइनस आई इफेक्ट लगाएगा ना। तो बताओ, और ये यहाँ पर जो ये कार्बन है, एल्काइल ग्रुप जो होते हैं हमारे पास में, क्या इफेक्ट लगाते हैं, प्लस आई इफेक्ट। तो बताओ कि कहां पर बेसिसिटी ज्यादा होगी। अब तो क्लियर हो गया ना, क्या बात बताया था, शुरुआत में ही बताया था कि इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप बेसिसिटी क्या करते हैं, इंक्रीज करते हैं, यानी कि प्लस शोइंग इफेक्ट जो होंगे वो बेसिसिटी क्या करते हैं, इंक्रीज करते हैं। तो हम बोल सकते हैं कि यहाँ पर बेसिसिटी किसकी ज्यादा होगी, ए की ज्यादा होगी एज कंपेयर टू द बी, क्योंकि ए में क्या लग रहा है, इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग इफेक्ट लग रहा है, वेयरएज बी में क्या लग रहा है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग इफेक्ट लग रहा है। माइनस आई इफेक्ट लगने की वजह से यहाँ पर इसकी बेसिसिटी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। बोलो बात क्लियर है, कोई दिक्कत इसमें नहीं ना, कोई दिक्कत इसमें, ओके नोट डाउन करो।
नेक्स्ट इज द प्रोटोन स्पॉन्ज। नाम से ही क्या समझ में आ रहा है कि कहीं पर अगर H प्लस दिखेगा तो उसको क्या कर लेगा, वो सोख लेगा। ठीक है, उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, प्रोटोन स्पॉन्ज। दैट मीन्स अट्रैक्ट द प्रोटोन। ठीक ना, प्रोटोन स्पॉन्ज मतलब क्या, दैट मीन्स अट्रैक्ट द प्रोटोन। क्या करेगा ये, प्रोटोन को अट्रैक्ट कर लेगा, सोख लेगा। ठीक ना, यानी कि किसी प्रोटोन से इंटरेक्शन होगा तो उसको क्या कर लेगा, सोख लेगा। यानी कि कहीं पर कुछ ऐसा हो जहां पर जाकर के वो हाइड्रोजन क्या हो जाए, मतलब बॉन्ड बना ले, मतलब बोल सकते हो क्या, उसको सोख ले, पकड़ करके रख ले। ठीक ना, और ऐसा कब होगा, जब हमारे पास में कुछ वहां पर एक्स्ट्रा फैक्टर लग रहा होगा, या फिर मतलब बोल सकते हो, जैसे कि एग्जांपल देखो आप, जैसे कि ये है हमारे पास में। ठीक ना, ये क्या है, यहाँ पर हमारे पास में ऐसा कुछ है, और यहाँ पर नाइट्रोजन के पास क्या है, दो मिथाइल ग्रुप है। क्या है, दो मिथाइल ग्रुप है। ठीक है, ऐसा ही कुछ है, और इधर कुछ ऐसा है हमारे पास में, इसको आप ऐसा दिखा दो, नाइट्रोजन एमी, और इसको ऐसा दिखा दो। ठीक है, तो अब अगर देखो, अब यहां पर प्रोटोनेशन जब करेगा ना, जैसे ही नाइट्रोजन क्या क्या प्रोटोनेशन करेगा, तो यहां पर हाइड्रोजन के साथ में बॉन्ड बनाएगा, नाइट्रोजन पर क्या आएगा, पॉजिटिव चार्ज आएगा, ऐसे ही कुछ बनेगा। तो ये जो हाइड्रोजन है बगल में क्या है हमारे पास में, थर्ड मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट। ठीक ना, जो कि क्या कर सकता है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग कर सकता है ना, और इसी वजह से ये इसके साथ में यहां पर क्या करता है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग का फॉर्मेशन करता है, एच बॉन्डिंग करता है, और इसी वजह से यहाँ पर प्रोटोनेशन क्या हो जाता है, ज्यादा अच्छे से हो पाता है। ठीक ना, क्या हो पाता है, ज्यादा अच्छे से हो पाता है। कॉन्जुगेट एसिड जो होगा वो क्या होगा, बहुत ही ज्यादा स्टेबल होगा, किसी वजह से, ड्यू टू दिस हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ठीक ना, इस हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से ये अब अच्छा, अगर आपको लग रहा है ना कि हम प्रोटोनेशन करवा के दिखाएं, तो आप एक बार प्रोटोनेशन करवा के दिखा दो, कोई दिक्कत वाली बात ना है। आप चाहो तो यहाँ पर दिखा दो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, वो भी सही है। ठीक ना, हम क्या वही चीज लिखेंगे अभी। ठीक ना, देख लो, जैसे ही H प्लस को ये एक्सेप्ट करेगा, यानी कि प्रोटोन एक्सेप्ट करेगा, प्रोटोनेशन करवाएंगे हम, तो यहाँ पर हाइड्रोजन को ऐड कर देंगे, यहाँ पर हाइड्रोजन को क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। ठीक है, तो क्या हो जाएगा बताओ, यहीं पर डिजिटल बोर्ड होती तो फिर क्या करते, कॉपी मारते, पेस्ट मारते। ठीक है, देखो एम ही है यहाँ पर, और फिर क्या होगा यहाँ पर, ये दुख काहे खत्म नहीं होता है, एम ही। यहाँ पर क्या होगा, जब हाइड्रोजन के साथ में बॉन्ड बना लेगा, ये प्रोटोनेट हो जाएगा, तो इस हाइड्रोजन के साथ में क्या करेगा, ये वाला नाइट्रोजन हाइड्रोजन बॉन्डिंग करेगा। क्या करेगा, हाइड्रोजन बॉन्डिंग करेगा, और हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से ये क्या हो जाएगा, स्टेबल हो जाएगा। तो ये जो कॉन्जुगेट एसिड मिल रहा है, ये क्या हो जा रहा है, स्टेबल हो जा रहा है, इसी वजह से ये क्या होगा, अच्छा बेस होगा, मतलब बोल सकते हो क्या, स्ट्रॉन्ग बेस होगा। क्या बोल सकते हो आप, स्ट्रॉन्ग बेस होगा। क्या होगा, स्ट्रॉन्ग बेस होगा। ये बात अपने को ध्यान में रखना है। स्पॉन्ज, जब कभी भी ऐसा कुछ देखने को मिले तो वहां पर बोल सकते हैं क्या, प्रोटोन स्पॉन्ज लाइक बोल सकते हो क्या, स्ट्रक्चर आपको अवेलेबल होगा। जैसे कि अगर मान के चलो कि यहीं पर रहता, कुछ ऐसा स्ट्रक्चर रहा होता कि ये यहाँ पर ऐसा है, यहाँ पर नाइट्रोजन है, और फिर ऐसा कुछ है। ठीक है, तो अब देखो, अगर क्या होगा, ये वाला नाइट्रोजन क्या करेगा, प्रोटोनेट होगा, तो फिर क्या होगा, फोर्स और बात है कि यहाँ पर हमारे पास में पॉजिटिव चार्ज आएगा, और यहाँ पर क्या रहा होगा, हाइड्रोजन रहा होगा, और इस नाइट्रोजन के साथ में यहाँ पर क्या करेगा, हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाएगा। क्या बनाएगा,
हाइड्रोजन बॉन्डिंग, जिसकी वजह से ये कॉन्जुगेट जो हमारे पास में एसिड है वो क्या हो जाएगा, स्टेबल हो जाएगा, और स्टेबल होने की वजह से ये एक अच्छा बेस होगा, स्ट्रॉन्ग बेस होगा, बोल सकते हो क्या, एक अच्छा बेस होगा। दैट्स इट। ये था हमारे पास में किसके बारे में बात, नाइट्रोजनस बेसिस। और बेसिसिटी ऑर्डर यहाँ पर क्या होती है, खत्म, कंप्लीट होती है बेसिसिटी की बातें। बेस क्या होते हैं, बेसिसिटी ऑर्डर क्या रहा होता है, इन सब के बारे में ये बात क्या होती है यहाँ पर खत्म होती है। एसिडिटी ऑर्डर, बेसिसिटी ऑर्डर, सबको हम लोगों ने क्या कर लिया, अच्छे से कंप्लीट कर लिया है। बोलो कोई भी दिक्कत है इन सब चीजों में, किसी को भी कहीं भी कोई भी टॉपिक में दिक्कत हो तो फिर बताओ।